जिंदगी पल में कैसे स्वर्ग से नरक बन जाती है, इसका उदाहरण है मृदुला। उसके पति अखिलेश बिजली डिपार्टमेंट में काम करते थे। एक बार वो बिजली के पोल पर चढ़कर काम कर रहे थे, तभी उन्हें करंट लग गया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। एक पल में ही मृदुला का सारा संसार उजड़ गया। पति की मौत के बाद तो मृदुला के ससुराल वालों ने उसका जीना मुहाल कर दिया। वो हर समय उसे मनहूस मनहूस के ताने देते। मृदुला का 7 साल का बेटा विशद भी उनकी आंखों में खटकता रहता। एक दिन विशद को बहुत तेज बुखार था। उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। माँ मैं ठीक हो जाऊंगा ना माँ? हाँ बेटा। माँ, मेरी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा रहा है। तुम कुछ करो ना माँ। इतने में वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके शरीर में कुछ भी हलचल नहीं होती है। मृदुला भागती हुई दूसरे कमरे में गई, जहाँ उसके जेठ विनोद और जेठानी संगीता के साथ उसकी ननद रंजना भी बैठी हुई थी। वो विशद की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। कृपया उसे डॉक्टर के पास ले चलिए ना। अरे जरा सी बात पर डॉक्टर के पास क्या जाना? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? देखो मृदुला, बुरा मत मानना। अखिलेश के जाने के बाद एक तो हम तुम दोनों का खर्चा उठा रहे हैं, ऊपर से ये डॉक्टर, ये दवाई, ये हमसे ना हो पाएगा। इतने प्यार से क्या बात करना भैया, इसी मनहूस के कारण ही तो अखिलेश भैया की जान गई है। मृदुला क्या करती? उस बेचारी की किस्मत में तो ससुराल वालों की जहर भरी बातें सुनना ही लिखा था। कभी यही ननद उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी कि भाभी तुम्हारे कदम तो बहुत शुभ हैं। आज वही उसे मनहूस मनहूस कहती रहती। खैर, मृदुला वापस विशद के पास आ गई। अपने पति की तस्वीर को लाचार निगाहों से रोते रोते देखा और विशद के सिर पर पानी की पट्टी करने लगी। पता नहीं उस दिन उसे ऐसा क्यों लगा कि उसके पति भी उसके पास ही बैठे हैं और विशद के सिर पर हाथ फेर रहे हैं। विशद का बुखार उतर गया। 1 सप्ताह बाद उसकी जेठानी के बेटे पीयूष का बर्थडे था। उसी दिन मृदुला, मैं और रंजना ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, 2 घंटे लग जाएंगे लौटने में। तब तक तुम सारा सजावट और खाने का अरेंजमेंट देख लेना। अरे दीदी, आप फिक्र मत करें, पीयूष तो मेरा भी बेटा है ना, मैं सब संभाल लूंगी। इतना स्वीट बनने की जरूरत नहीं है, पीयूष मेरा बेटा ही है, उसे किसी मनहूस का बेटा बनने की जरूरत नहीं है। उनके जाने के बाद मृदुला सारे इंतजाम में लग गई। वो बड़े प्यार से बैलून वगैरह लगाकर घर सजा रही थी। उसका बेटा विशद भी पास ही बैठा था। माँ, तुम मेरा भी बर्थडे क्यों नहीं मनाती? अरे बेटा, हमारे पास उतने पैसे नहीं है ना। क्यों नहीं है माँ? पता नहीं बेटा, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। हमारी किस्मत ऐसी ही है। माँ, अगर हमारे पास पैसा होता तो तुम मुझे कितना बड़ा गिफ्ट देती? इतना इतना या इतना बड़ा? वो ये बातें पूछ ही रहा होता है कि उसकी ननद और जेठानी ब्यूटी पार्लर से आ जाते हैं। दूसरों के टुकड़े पर पल रहे हैं, लेकिन सपने तो देखो इनके। मुफ्त का खाना जिसको मिलता है तो वो ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे जाने दीजिए ना दीदी, बच्चा है वो। वाह रे, जबान तो देखो इसकी कैसे कैंची की तरह चल रही है। हमारे घर में रहना और हमें ही पलट कर जवाब देना, मैं तो ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। आ जाने दो इनको, मैं बात करती हूँ। शाम को बहुत सारे गेस्ट बर्थडे में आए। सभी कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर जरूर आए थे। सभी ने डेकोरेशन और खाने की बहुत तारीफ की। विशद की नजर खाने से अधिक गिफ्ट पर थी। उसी रात मेहमानों के जाने के बाद जब विशद अपने कमरे में अकेला था, तभी उसने देखा कि उसके पापा अखिलेश उसके पास आए हैं, जिनके हाथों में एक बहुत ही बड़ा सा गिफ्ट का पैकेट है। विशद बेटा, तुम्हें बहुत बड़ा सा गिफ्ट चाहिए था ना? ये लो। पापा, आप कहाँ से आ गए? माँ तो कहती है आप ऊपर आसमान में चले गए हैं। अचानक उसके पापा गायब हो गए। विशद मृदुला को ये सारी बातें बताने भागकर रसोई में गया और उसे बुला लाया। झूठ मत बोल तू, नहीं तो थप्पड़ मारूंगी मैं। तू पीयूष भैया का गिफ्ट बिना उनसे पूछे लाया ना? मैंने कहा ना माँ, ये गिफ्ट पापा ने दिया है। वो ये बातें कर ही रहे थे कि उसकी जेठानी और जेठ वहां पहुंच गए। देख लिया ना इस मनहूस को, पहले तो देवर जी को खा गई, अब अपने बेटे को चोरी करना सिखा रही है। देखिए बड़ी माँ,
मम्मी मुझे कोई चोरी नहीं सिखा रही है। तो क्या इतना बड़ा गिफ्ट तेरा बाप देकर गया? हाँ, ये मेरे पापा ने दिया है। देखिए जी, अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। मैं तो इसके और इसके बच्चे के साथ नहीं रह सकती। कल को हमारा पीयूष भी इसकी देखा देखी चोरी करने लगा तो ना बाबा ना। तब तक सभी घर वाले वहां आ गए। सभी ने तय किया कि दोनों को घर से निकाल दिया जाए। मृदुला चीखती रही लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आप लोग कुछ तो रहम कीजिए, मैं अकेली औरत इसे लेकर कहाँ जाऊंगी? जाकर कहीं मर, लेकिन हमारा पीछा छोड़। उन जालिमों ने मृदुला की एक न सुनी और उस घनघोर बारिश और ठंड के दिन में उसे बाहर निकाल दिया। उसी रात घर के सभी लोग बैठे हैं। रंजना वही बड़ा गिफ्ट अपने हाथों से खोल रही है। इतना बड़ा गिफ्ट है, पता नहीं क्या है इसमें। तभी गिफ्ट खोलते वक्त रंजना के हाथों में जोर का झटका लगता है। अरे दैया, ये तो करंट मार रहा है। अरे पागल हो क्या? गिफ्ट भी कहीं करंट मारता है? चल हट, ला मैं खोलती हूँ। अब संगीता गिफ्ट को खोलने की कोशिश करती है। उसे भी जोर का झटका लगता है। फिर वो गिफ्ट अचानक हवा में उड़ने लगता है। हे भगवान, ये क्या है? ये गिफ्ट हवा में कैसे उड़ने लगा? ये तो कोई भूतिया गिफ्ट लगता है। तुम लोग बिल्कुल बुद्धू हो, बुद्धू। अरे किसी ने गिफ्ट में रिमोट वाला हवाई जहाज दिया होगा, उसका बटन कहीं से दब गया होगा और ये उड़ने लगा। तभी कमरे में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। सभी डर गए। अचानक उनके सामने अखिलेश का भूत आ गया। देवर जी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? चुप रह। तुम लोग अभी के अभी ये घर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। हमें हमारे घर से क्यों निकालना चाहते हैं देवर जी? धूर्त हो तुम लोग, धूर्त। मेरे मरने के बाद मुआवजे के सारे पैसे हड़प लिए। इतने प्यार से मैंने मृदुला के लिए घर बनवाया था, तुम लोगों ने उसे भी चोरी से अपने नाम करवा लिया और मेरी बीवी और बच्चों को घर से निकाल दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? इस गिफ्ट के डिब्बे में सारे ओरिजिनल पेपर्स हैं जिनमें मृदुला का नाम लिखा है। निकलो, निकलो मेरे घर से, निकलो मेरी मृदुला के घर से और जाओ उससे माफी मांगो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। अखिलेश के भूत ने सारी पोल खोल दी। ना चाह कर भी उन्हें उसी रात घर छोड़ना पड़ा। रास्ते में बारिश में भीगती मृदुला उन्हें दिखी, जो एक सड़क के एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसने अपना आंचल विशद के सिर पर डाल रखा था ताकि वो न भीगे, लेकिन वो पूरी तरह भीग गया था। जैसे ही उसकी ननद ने मृदुला को देखा, वो दौड़कर उसके पैरों में गिर गई। भाभी, हम लोगों से गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हमने तुम पर और तुम्हारे बेटे पर बहुत अत्याचार किया है। मृदुला, माफ कर दो, चलो वापस घर चलो। वो तुम्हारा ही घर है, चोर तो हम हैं, हम। मृदुला उनकी तरफ गौर से देखती है। संगीता का बेटा पीयूष भी बारिश में भीग रहा था। वो उसे खींचकर गले से लगा लेती है। आप लोगों को भीगना है तो भीगिए, मेरे बच्चे को मत भीगने दीजिए। उसकी बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रंजना कहती है, मेरी भाभी मनहूस नहीं, वो तो लक्ष्मी